हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे यूपीएससी का प्री एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो अगर आप यूपीएससी का प्री एग्जाम 2025 में देने वाले हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो आपका प्री एग्जाम होता है, प्री के बाद आप मेंस देते हो और मेंस के बाद आप क्या देते हो, इंटरव्यू के बाद आपका जो इंटरव्यू में ही शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाता है। जैसे कि जो मेरा भी एक दोस्त था जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा था, बहुत दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वो बिलोंग करता था झारखंड से। कहाँ से? अब आपके स्टेट में वो नियम है कि नहीं आप पता कर लेना है। वो बिलोंग करता था झारखंड से और वो जो बिलोंग करता था ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब उसके साथ हुआ क्या ना कि वो यहाँ पर यूपीएससी का फॉर्म भरा, वो यहाँ पर प्री निकाला, फिर यहाँ पर मेंस में उसका एक जगह, ठीक है, मेंस के बाद जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो जो डीबी हुआ, डीबी में पता चला कि उसका जो ओबीसी एनसीएल है वो फेक है। फेक कैसे हुआ? बेचारा तो सही तरीके से बनाया था। देखिए हुआ क्या ना कि झारखंड में क्या बोला गया था ना कि जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी हो, ओबीसी हो या एससी एसटी का हो, ठीक है, तो उसके पास रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए। लेकिन या वो फिर बाद में ये रूल लाया गया कि ठीक है चलो जिसके पास दान पत्र या खास माल है वो भी अपनी ज़मीन पर बनवा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे ने क्या गलती किया था ना, ये मेरे दोस्त ने, इसने क्या गलती किया कि इसने दलाल से बनवाया। ठीक है, अगर आप भी दलाल से बनवाते हैं तो सावधान रहिए। अगर आप दलाल से अपना जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो सावधान रहिए। दलाल क्या किया, उसे 3 से 4 हज़ार रुपये लिया। लेने के बाद उसने क्या किया कि जब उसने उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया, तो उसमें दूसरे का रजिस्ट्री जमीन का कागज़ दे दिया। किसका? दूसरे का। जब ये चीज़ पता चला तो उसका यहाँ पर फॉर्म ही यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब मेनली यहाँ पर यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे तो मैं उनके लिए तो यहाँ पर जरूर आऊँगा। बहुत सारे यहाँ पर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैं क्यों उनके बारे में बताता हूँ कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अरे भाई, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इतनी बड़ी संस्था है जिन्होंने बोला है कि एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेगा। तो वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, बच्चों को जागरूक कर रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मात्र 6 अटेम्प्ट मिलता है। कितना? 6 अटेम्प्ट। लेकिन बच्चे के लिए 3 अटेम्प्ट ही काफ़ी है। कितना? 3 अटेम्प्ट ही काफ़ी है। अगर 3 अटेम्प्ट में ही आप निकाल सकते हो तो निकाल लो। ठीक है, अगर आप सही से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 3 अटेम्प्ट में नहीं निकलता दूसरे पर आप शिफ्ट करो, या चलो आपको निकालना है जितने अटेम्प्ट तक, तब भी आपको जनरल के लिए कितना अटेम्प्ट दिया गया है? जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट। ठीक है, और ऊपर से अगर आप ओबीसी को देखो तो ओबीसी के लिए कितना दिया गया है आपके लिए? 9 अटेम्प्ट। ठीक है, और एससी एसटी के लिए तो भाई अनलिमिटेड अटेम्प्ट। और एससी एसटी वाले बच्चे यहाँ पर ये मत कमेंट करना कि मैं एससी एसटी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं कुछ खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ कि इनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पर दिया गया है ओबीसी और जनरल के मुकाबले। अब जो दिया गया है वो तो यहाँ पर बताना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उन लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या बेनिफिट्स दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी भी कुछ एससी एसटी जो कि थोड़े मतलब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से है, तो सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो कि जॉब ले पा रहे हैं। मतलब जो लोग पढ़ाई में आ रहे हुए जॉब ले रहे हैं आरक्षण के कारण। लेकिन अभी भी ऐसा गांव है, विलेज है, आप जाके देखो किसी भी स्टेट में बहुत सारे ऐसे विलेज है जहाँ पर एससी एसटी अभी भी यहाँ पर जो है जंगल में रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। ठीक है, उनको एजुकेशन से रूबरू कराया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, वे डेली वर्कर डेली वेज का काम करके वे कमाते हैं और जैसे तैसे उनको रहना पड़ता है। तो ये जो 10% है जो मुझे कमेंट करते हैं, जिनको अभी आज मोबाइल चलाने का भी मौका मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत लोग पीछे, मतलब मैं इसके लिए अच्छा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो आप कमेंट करो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो रिजर्वेशन दे रही है आप लोगों को, ये अच्छे के लिए दे रही है। क्योंकि आप अगर देखो कि अभी भी वे लोग जंगल में रहते हैं, जैसे झारखंड में वो लोग अभी भी जंगल में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में वो लोग अभी भी जंगल तरफ रहते हैं, तो रिजर्वेशन दे रही है, तो ये अच्छी बात है। इससे जनरल वालों को जलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ठीक है, मेरा जो दोस्त है वो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, एससी कैटेगरी से है, ठीक, और एसटी कैटेगरी वाला भी मेरा हॉस्टल वाला सब बहुत सारा दोस्त है। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर यूपीएससी में जो बेनिफिट्स दिया जाता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को अभी भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जितने भी यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चा है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर ओबीसी हूँ, ठीक है, तो उन सभी को मैं बता दूँ
कि आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत होने वाला है। और मैं बता दूं कि आप अपने मेंस एग्जाम से पहले कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है, मेंस एग्जाम से पहले। लेकिन ओबीसी का ऐसे यूपीएससी का नियम क्या था ना कि यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, ठीक है, यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट से पहले आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। लेकिन अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, कोई बात नहीं, अभी आप बनवा लो। ये बस ये देखना चाहते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे 2 साल पुराना भी सर्टिफिकेट है चलेगा, बाद में आप न्यू वाला बनवा लो, दोनों मिला के दे देना, आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यूपीएससी के लिए जो है प्री एग्जाम का जो बुक, ठीक है, जो टॉपर्स अपने वीडियो में बोलते हैं कि मैंने प्री एग्जाम में इस बुक से पढ़ा और यहाँ पर पास किया, तो सेम बुक, और जो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी भी किया कि देखा कि हाँ ये बुक अच्छा है, जिसमें कि 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का नहीं है, उसमें डिटेल में भी सब्जेक्ट को बताया गया है, ठीक है, सब कुछ है। तो अगर आप यूपीएससी की प्री के एग्जाम की तैयारी करें तो नीचे मैंने बुक दे दिया है, साथ में साथ मैंने मेंस का भी बुक दे दिया है, ठीक है, मेंस के लिए भी आप यहाँ पर बुक को परचेस कर सकते हो। मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप प्री एग्जाम में आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक दिक्कत होता था, ठीक है, जो आपका प्री एग्जाम होता था, तो प्री एग्जाम में बच्चे पूछते थे कि एक पेपर क्वालिफाइंग है और एक पेपर जो है यहाँ पर, मतलब जो देखिए यहाँ प्री एग्जाम है ना, तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो आपका एक पेपर क्वालिफाइंग है और एक पेपर पे यहाँ पर कट ऑफ जाता है। तो कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है तो मैं आपको आज यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, आपका जो जीएस पेपर 2 है उसमें मात्र आपको 33% मार्क्स लाना है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपका जो पेपर 1 है 200 मार्क्स का, उसी में से कट ऑफ जाएगा, ठीक है, जो कि जनरल का आप मान के चल सकते हो 180 के आसपास, ओबीसी का 150 के आसपास, ठीक है, या ओबीसी का 165 के आसपास और एससी एसटी का 150 के आसपास। तो ऐसे आपका कट ऑफ यहाँ पर जाता है। ऐसे क्या कट ऑफ गया था मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को ऑप्शनल पेपर में। देखो ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दोनों यहाँ पर मैंने दिया है ना, ऑप्शनल पेपर जो 1 और 2 है, दोनों के लिए आपको सेम सब्जेक्ट चूज करना होगा। इसका मतलब मैं आपको नीचे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये है आपका ऑप्शनल पेपर 1, ठीक है, और ये है आपका ऑप्शनल पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स का है। कितना? 250 मार्क्स का ये, 250 मार्क्स का ये। तो दोनों के लिए जो आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा वो सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। मान लो कि हिंदी चूज किए तो हिंदी में ही इसका भी एग्जाम देना होगा, ठीक है, इसका भी देना होगा, ठीक है। मान लो कि केमिस्ट्री चूज किए, क्या चूज किए हम? केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किए, ठीक है, तो केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपका ऑप्शनल पेपर 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा उसी से 500 का पूछा जाएगा। मान लो कि हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स, तो फिजिक्स से हमको ऑप्शनल पेपर 1 और 2 से मिला के 500 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। तो जितने बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने देखो पिछले बार यूपीएससी का जो बुक बताया था वो बहुत ही अच्छा बुक था, जिसको पढ़ के बच्चा यहाँ पर यूपीएससी का प्री एग्जाम तो निकाल ही लिया। तो अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्री एग्जाम के लिए मैंने यूपीएससी का बुक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। वे और कोई बुक नहीं है, यहाँ पर 14 साल 16 साल का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्या है? PYQ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बुक्स को परचेस करना चाहते हो यूपीएससी का बुक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप यूपीएससी का बुक परचेस कर सकते हो। जिसको पढ़ के बच्चे, देखो मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको पढ़ के बच्चे प्री एग्जाम निकाले हैं, जो टॉपर्स अपने इंटरव्यू में बोलते हैं बुक्स के बारे में, वही सब बुक्स मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर परचेस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत होता है नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।